कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बातों बातों में। तो दोस्तों, बातों बातों में आज मैं जिक्र करूंगी गृहिणियों की एक आम समस्याओं से कि गृहिणियाँ किस प्रकार बहुत चिंताग्रस्त रहती हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हैं, हमेशा तनावग्रस्त रहती हैं। क्या करना है इतनी टेंशन लेके। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो गृहिणी होती है ना, उनको इस बात की चिंता होती है, हाय बच्चों ने सुबह टिफ़िन में क्या लेके जाना है, हाय घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे मेन्यू सेट करूं, मुझे समझ नहीं आती है जब वो आएंगे तो मैं उनको कैसे अटेंड करूंगी। या बच्चों ने कहीं पिकनिक पे जाना हो, पिकनिक की तैयारी करनी हो, पति ने सुबह ऑफिस जाना हो तो ऑफिस की तैयारी के लिए क्या क्या हमें परेशानी उठानी पड़ती है। हाय मेरा घर का इतना काम पड़ा हुआ है, हाय मैंने अभी बाज़ार भी जाना है, हाय मेरे कपड़े रिपेयर कर, अरे मेरे भाई की शादी आने वाली है, कितनी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो चिंताएं हैं, ये सारी की सारी चिंताएं बेबुनियादी हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है। हमारी एक आंटी जी थी, वो कहते थे कि बेटा जिस काम से तुम्हें टेंशन हो उस काम को सबसे पहले निपटा लो, ताकि हमारी टेंशन खत्म और हम बाकी का काम जो है बड़ी आसानी से कर सकें। जिस बच्चे को पढ़ाई में जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है या जिस सब्जेक्ट में उसका दिल नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम उसको दो, ताकि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो हम बड़े पीसफुली या बड़े रिलैक्स होकर अपना कर सकें। कहने का अभिप्राय ये है कि हम चिंता क्यों करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार किस लिए, और जिस बात की हम चिंता करते हैं या जिस काम की चिंता करते हैं उस काम का आप टाइम पीरियड देखो। 1 घंटे का अगर हमें एक काम करना है तो उसके पीछे हम बाकी 23 घंटे भी जो है वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जो काम हमें परेशानी दे रहा है, जिस काम की वजह से हमें टेंशन हो रही है, अगर हम उस काम को टाइम से पहले ही कर लें तो बाकी काम हमारे स्मूथली हो जाएंगे। वैसे तो हमें हर काम को अपने समय पर ही करना चाहिए, एक टाइम टेबल या एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो उसको पहले करना बेहतर है। अब मैंने ऐसी ऐसी गृहिणियाँ देखी हैं कि घर में आराम से वो अपने इजी मोड में एक ही टाइम में 2-2 सब्जियाँ भी बना लेंगी, स्वीट डिश भी बना लेंगी, खाना भी बड़े अच्छे से बना लेंगी। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके घर में कोई मेहमान आ जाता है, वो पसीने पसीने हो जाती हैं, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि मैं उस मेहमान को कैसे अटेंड करूँगी। अरे भाई, घर में अगर आप 7 मेंबर हो, अगर 7 मेंबर्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हो तो आने वाले 1 या 2 मेहमानों का तो उसमें से वैसे ही खाना निकल जाता है। उल्टा आप जैसे खाना बनाते हो वैसे ही बना के रखो। जब भी आपके घर में गेस्ट है उसके साथ बैठकर आप गपशप मारो, अपने टाइम को प्रेशियस टाइम बनाओ, बजाय इसके कि आप टेंशन लेके उस टाइम को भी आप खराब करो। आने वाला मेहमान जो है, अगर वो अपना समय निकाल कर आता है तो आपको भी समय देना पड़ेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और दिमाग से इस नेगेटिव थॉट को हटाना है। हाय मैं कैसे करूं, या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं। नहीं, आप बिल्कुल अपने माइंड को नॉर्मल रखो, बिल्कुल जैसे रूटीन में अपना काम करते हो वैसे ही करो। बच्चों को स्कूल में टिफिन में क्या देना है, पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बना लो, कोई टेंशन नहीं होगी। पति को ऑफिस में भेजना है, सुबह 8 बजे उसने निकलना है, रात को तैयारी कर लो। अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि किसी भी काम की चिंता ना हो, और हर एक काम के पीछे छोटा सा ब्रेक लो, छोटा सा ब्रेक। ये ब्रेक जो होता है वो हमें रिचार्ज कर देता है, हमारे काम की जो स्पीड है उसको 2 गुना कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 100 में से 20 लेडीज़ को इस तरह की चिंताओं से
ग्रस्त होते मैंने खुद देखा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता चिता समान है। मीन्स हमारी काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, हमारे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है। तो इन चिंताओं से अपने आप को करो मुक्त और रहो तरोताजा और अपने समय को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। बाय बाय।